हाँ तो ग्रुप 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈक्ट करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपनी एक और सुबह का आगाज़ करते हुए और हम इटली के एक छोटे से शहर सिटी, इसे सिटी भी कह सकते हैं और गांव भी, मगर ज़्यादा इसे सिटी ही कहा जाएगा। हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे मुक़द्दस एंथनी के नाम से मोनिस्ट्री, एंथनियो, सेंट एंथनियो के नाम से ये मोनिस्ट्री है। और इस यहाँ पे हम गए, हमने जाके खुदा के बाबरकत नाम से अपनी सुबह का आगाज़ किया और दुआ की। खुदावंद के बहुत लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और खुदावंद की इस मोनिस्ट्री को लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत सारी, कुछ नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें, और एक कहने का मतलब है कि हमें वो जो चीज़ें हमने पाकिस्तान कराची के अंदर सेंट एंथनी चर्च, तो यहाँ पे मुक़द्दस एंथनी की कब्र, मुक़द्दस एंथनी की ज़ुबान, मुक़द्दस एंथनी का जबड़ा, मुक़द्दस एंथनी का ताबूत, ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। मैंने कुछ तस्वीरें ली भी हैं और कुछ नहीं भी ले सके क्योंकि अंदर पाबंदी है तस्वीरें लेने पे। आप ये देखें, इस तरीके से बहुत ही बड़ी, और यहाँ पे बड़े लोग, खुदावंद के लोग अपनी मुनाजात लेकर आते हैं और दुआ करते हैं। और उसके बाद एक और बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे जो भी लोग खुदावंद के मुक़द्दस लोगों के सामने, जैसे मुक़द्दस एंथनी हैं, उनके सामने अपनी इबादत करने की या अपनी मन्नतें मांगने की दुआ या मुनाजात को रखते हैं और खुदावंद उनकी मुनाजात को पूरा करता है अपने पाकीज़ा लोगों के, अपने मुक़द्दस लोगों के वसीले से, तो वो फिर वापस आते हैं और वापस आकर यहाँ पे अपनी उन चीज़ों को, जैसे किसी को औलाद, किसी को घर, किसी की फैमिली, किसी की जो भी दुख तकलीफ़ ज़िंदगी की मुसीबत है या किसी भी किस्म के उनकी परेशानियाँ, तो जब खुदावंद उन्हें दूर करता है तो उसे फिर वो लोग आके दोबारा एक निशानी के तौर पे कोई तस्वीर, कोई बच्चे की, और कुछ लोग अपनी फैमिली की, और जो भी उनकी मुश्किलात होती हैं, जब वो मुश्किलात उनकी पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ के एक निशानी के तौर पे ये छोड़ के जाते हैं। ये बड़ी ही अच्छी बात है और मैं खुदावंद का लाख शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने यह मौका दिया और हम यहाँ तक पहुँचे और हमने आकर यहाँ इबादत की। ये देखें जी, ये इस चर्च का पूरा एक जिसे हम नक्शा भी कह सकते हैं, मैप, इस तरीके से ये मोनिस्ट्री है और ये बहुत बड़ी मोनिस्ट्री बनी हुई है। मेरे ग्रुप के लोग और मेरे एक हम सफ़र दोस्त जो मेरे साथ ही हैं, भाई शम्स, तो ये मेरे साथ साथ हैं। हम लोग इस तरीके से हमारा इंतज़ार फादर जी बाहर कर रहे हैं और हम अब इस मोनिस्ट्री से बाहर निकलते हुए खुदावंद के लोगों को देखते हुए और इस जगह को देखते हुए हम खुदा का शुक्र करते हैं। मैं अपने लिए भी, अपने घराने के लिए भी, और नंबर 1 आप लोगों के घराने के लिए भी दुआ गो हूँ खुदा के आगे कि खुदावंद हम सब को अपने अमान में रखे। हमारी जो भी दुख तकलीफ मुसीबत हैं वो खुदावंद यस्सु के नाम से दूर हो जाए और हमारी बरकत बाहूर की मानित खुदावंद के हजूर में हों। ये देखें जी, ये बहुत बड़ी, और ये 12 ईस्वी के अंदर इसे कहते हैं 12वीं सदी के अंदर इसका आगाज़ हुआ और मुक़द्दस एंथनी यहाँ आए तो उन्होंने आके इस चर्च की बुनियाद रखी, इसे बनाया और इससे ये इतनी बड़ी मोनिस्ट्री है कि आप कह दें कि बहुत ही बड़ी, बस जिसका मैं कोई ज़िक्र ज़्यादा नहीं आपको बता सकता जितनी मालूमात के लिए। तो एक जो चीज़ हमें फ़ादर जी ने बताई कि ये मुक़द्दस लोग जो होते हैं उनका जिस्म या उनकी जो भी चीज़ें होती हैं तो उनको मुक़स्सिन ऐसे देखा जाता है कि जैसे उनके जिस्म के
کوئی بھی پارٹس، جیسے آپ کہتے ہیں زبان، میں نے تھوڑی اب پہلے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا کہ زبان، جبڑا، تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ خراب نہیں. مقدس اینتھنی کی زبان کو بڑا اول درجہ دیا گیا، اس لیے کیونکہ ان کی آج تک زبان اپنی ہی اس کنڈیشن کے اندر ہے جسے ہم ریئل کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ وہ زبان تو ریئل ہے، صرف تھوڑا سا بس کہتے ہیں خشک ہو گئی، مگر وہ خراب نہ ہوئی. وجہ یہ کہ وہ اتنا اچھا کلام کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کا کلام سننے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں اس جگہ سے اٹھوں یا چلا جاؤں یا اسے نہ سن سکوں. تو ایک دن وہ بہت زیادہ، جب انہوں نے یہ اپنی مونسٹری شروع کی، تو انہوں نے مونسٹری شروع کرتے ہوئے، میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا ایک ویڈیو کے اندر کہ انہوں نے جب اپنی مونسٹری شروع کی اور وہ یہاں آئے تو لوگ ان کے کلام کو سنتے نہ تھے، جبکہ وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے. اور ان کے مقدس اینتھنی کے والد مارٹینو، ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا ایک فوج، کیونکہ وہ میئر تھے اس جگہ کے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ فادر بنے، مگر وہ چاہتے تھے کہ یہ فوج کے کوئی بڑے بنے. مگر خداوند کو منظور تھا کہ وہ فادر بنے یا مقدس بنے، اور اس کے بعد ان کو مقدس کا. تو وہ جب وہ ایک دن کلام کر رہے تھے، تو کلام کرتے ہوئے جب لوگوں نے ان کی تو مچھلیاں باہر آ گئی. اس سے معجزات، تو ان معجزات کو دیکھتے ہوئے پھر مقدس کا رتبہ ان کو اول درجے کا دیا جاتا ہے. بہت شکریہ دوستو آپ کے لیے بھی. میں اس وسیلے سے، مقدس اینتھنی کے وسیلے سے جو خداوند کے بندہ تھے، یسوع ناصری کے سامنے اپنی دعاؤں، اپنی التجاؤں کو رکھتے ہوئے، ان مقدس لوگوں کے وسیلوں سے میں اور میرا گھرانہ اور آپ سب کے گھرانے برکات پائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. بہت شکریہ.